चलिए सीधी तस्वीर आपको दिखाते हैं। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ मीडिया से बातचीत कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं जरा सुनिए। गंभीर है, इसीलिए मैंने कहा भाई एक बार ये बंद कर दो, अपन बात। किरोड़ी जी की सभा चल रही थी, पीछे की तरफ किरोड़ी जी वहाँ पहुँच गए थे। किरोड़ी जी के सामने वो आई घटना, किरोड़ी जी की बात नहीं सुनी। लेकिन वो किससे समर्थी है? तो चुन के कह रहे थे, जैसे वाले को भेज दिया, हमारे वालों को गलत हो गया बहुत। के भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ जो कि अब से कुछ ही देर में मीडिया से बातचीत करेंगे। कीमत पर नहीं होना चाहिए। यदि किसी जनप्रतिनिधि को कोई शिकायत है तो निर्वाचन आयोग है, उच्च अधिकारी है, सक्षम अधिकारी को जाकर के लिखित में मौखिक किसी भी प्रकार की सूचना दे और समाधान निकलवाना चाहिए था। किसी भी प्रकार का बल प्रयोग कतई नहीं करना चाहिए था। दूसरा, वहाँ पर जो उसके बाद में यानी उस निर्दलीय उम्मीदवार की गिरफ्तारी के बाद में जो कुछ भी हुआ, मैं जनता से भी अपील करूँगा कि ऐसा कोई भी कृत्य नहीं करे। कानून को कानून का काम करने देना चाहिए। जो कुछ भी हुआ बहुत दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है, और इसमें किसी वरिष्ठ पत्रकार या कैसा भी पत्रकार, कैमरामैन या किसी के साथ भी दुर्व्यवहार हुआ है या चोटिल हुआ है कोई भी, ये भी चिंताजनक है। कतई नहीं होना चाहिए। तो कानून का काम करेगा, निश्चित रूप से करेगा। ऐसे किसी भी घटना को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाए। प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्यों इतना अग्रेसिव पूरा मामला हुआ, क्यों हिंसा बढ़ गई, क्या सही समय व्यवस्था को नहीं संभाल पाया प्रशासन, वहाँ पर कलेक्टर वहाँ नहीं पहुंची, तमाम चीजें भी सामने आ रही है। देखिए, प्रशासनिक अधिकारियों की तो जब तक मुझे पूरी जानकारी नहीं, हम ले रहे हैं, पूरी समीक्षा करवा रहे हैं अपने स्तर पर भी और मुख्यमंत्री जी के स्तर पर भी पूरी सूचनाएं प्राप्त की जा रही है। जहाँ तक मैं कोई क्लीन चिट तो नहीं देता, लेकिन मैं सोचता हूँ कि काफ़ी हद तक उसको शांत करने में, संभालने में तत्परता तो बढ़ती है, लेकिन मॉब कलेक्शन जो हो जाता है, मॉब को कंट्रोल कर पाना थोड़ा कठिन होता है। मॉब को एकत्रित ही नहीं होने देना चाहिए था। बस ये है विशेष बात कि मॉब इकट्ठा नहीं हो, मॉब कंट्रोल में नहीं रहता। कहीं पर भी मॉब एकत्रित आ जाता है तो उसके बाद कोई ये सोचे कि केवल मेरे भाषण से या मेरे द्वारा आह्वान पर चुप हो जाएगा, शांत हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। सभी प्रकार के तत्व उसमें होते हैं। कुछ तत्व ऐसे भी होते हैं कि जो केवल वातावरण को खराब करने के लिए भी होते हैं। इसलिए मॉब इकट्ठा नहीं हो, ये प्रयास करना चाहिए था। मतलब कहने को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है मीडिया, लेकिन ये इस तरह की घटनाएं आप दुर्भाग्यपूर्ण होती है, लेकिन फिर भी सुरक्षा को लेकर सरकार को सोचना चाहिए इसके बारे में। नहीं, ये बात सही है। देखिए, ये चौथा स्तंभ माना जाता है। जो 3 स्तंभ जो लोकतंत्र के हैं, उसमें चौथा स्तंभ आपका ये समाचार जगत है, पत्रकारिता वाला है। सुरक्षा निश्चित रूप से, हालांकि कई बार रिस्क भी लेते हैं आपके, मैं तो उनको धन्यवाद भी दूंगा जो खतरा मोल लेकर के भी और सूचनाएं प्राप्त करते हैं, लेकिन सावधानी उनको भी रखनी चाहिए। थोड़ा विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि जान बचाना पहली प्राथमिकता है। ठीक है, आप दुस्साहसपूर्ण कृत्य भी कई बार करते हैं कि जा कर के और उसको कैमरे में कैद करना चाहते हैं, लेकिन सुरक्षा का भी ख्याल रखें। आप चाहें मतलब सरकार के सामने ये बात रखेंगे, पत्रकारों को? मैंने रख दी। जो ही हमें ये सूचना, पहली दिन से पोलिंग के दिन में जब भी ये घटना, जो ही हमें सूचना मिली इस बात की, और हमने आपस में चर्चा भी करी, सक्षम अधिकारियों को जो कुछ भी निर्देशित करना था मुख्यमंत्री स्तर पर तत्काल किया गया। ये बात बिल्कुल सही है। किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं हो सकता, कोई भी हो, कैसा भी हो, ये स्वीकार नहीं। कोई नेता वहाँ मौका मुआयना करेंगे जाके, क्या स्थितियां हैं, किस तरह से क्यों चीजें हुई? हमने संगठन स्तर पर भी पता करवाया है, और इस समय
अपने तरीके से हम प्राप्त कर रहे हैं। सही स्थिति सामने आ जाए, सही स्थिति सरकार और हमारी दोनों की सूचनाएं एक हैं, जैसा अभी तक हमें सूचना मिली है। सरकारी स्तर पर भी वही सूचना है और हमारे संगठन स्तर पर भी इसी प्रकार की सूचनाएं हैं। ऐसे कुछ लोगों ने ये प्रयास किया था वातावरण खराब करने का, उनको भी गिरफ्तार किया है। और भी यदि इसमें कहीं आपके कैमरे में भी आएगा